नमस्कार विद्यार्थियों, आपका शिक्षा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है, जहां हम शिक्षा को सरल और रोचक बनाते हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के माई चाइल्डहुड अध्याय के सारांश को समझेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन कैसा था? उन्होंने कैसे धर्मनिरपेक्षता, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के गुण सीखे? आज हम बचपन के उनकी कहानी को जानेंगे, जो उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम हुआ था। उनका परिवार मध्य वर्गीय था, लेकिन उनके माता पिता बहुत अच्छे और ईमानदार थे। उनके पिता जैनुल आबदीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे एक सम्मानित और धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी माँ अय्यशम्मा, जो बहुत ही दयालु थी और रोज़ घर पे कई लोगों को खाना खिलाती थी, पर कलाम का परिवार धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता था। उन्होंने घर में हिंदू धर्मों में भाग लिया जाता था। उनकी माँ दादी और उन्होंने रामायण और पैगंबर की कहानियाँ सुनाती थी। यह दिखाता है कि भारत में की असली पहचान भाईचारे और एकता में है। बचपन में कलाम के 3 दोस्त थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। अलग अलग पेशों में चलते थे, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा बनी रही। एक दिन स्कूल में एक नए शिक्षक ने देखा कि कलाम, जो मुस्लिम थे, हिंदू पुजारी के बेटे रामनाथन शास्त्री के साथ बैठे हैं। उन्होंने यह देखकर शिक्षक के कलाम के पीछे बैठने के लिए कहा। यह सुनकर दोनों दोस्त बहुत दुखी हुए। अपने माता पिता को बताया। रामनाथ शास्त्री के पिता ने इस भेदभाव को विरोध किया और शिक्षक से माफ़ी मांगने को कहा। इस घटना से कलाम ने यह सीखा कि समाज में समानता बहुत जरूरी है। एक घटना तब और हुई जब कलाम के उन्होंने विज्ञान के शिक्षक के घर पर खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन उनकी पत्नी ने एक मुस्लिम लड़के को खाना परोसने से मना कर दिया। यह देखकर शिक्षक ने खुद कलाम के घर खाना परोसा। अगली बार जब कलाम उनके घर आए तो उनकी पत्नी ने खुद को हाथों से खाना परोसा और इस बात का उदाहरण दिया कि समय के साथ सोच बदल सकती है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कलाम ने उच्च शिक्षा के लिए रामेश्वरम छोड़ने का फैसला किया। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बजाय उनका समर्थन किया। उनके पिता ने यह कहकर बच्चों को अपने पंख फैलाने के लिए स्वतंत्र होता है और उन्होंने जाने की अनुमति दी। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है, भले ही हमारे समाज में भेदभाव और कठिनाई है, लेकिन हमें अनुशासन, ईमानदारी और धर्मनिरपेक्षता को अपनाएं तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पाठशाला वाले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।